जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाला हूं अपने यूट्यूब पेमेंट के बारे में। जो 21 फरवरी 2021 को मेरा पेमेंट रिलीज हुआ था हमारे गूगल एडसेंस से, और आज 19 अप्रैल है, जो 58 दिन के बाद मेरा पेमेंट हमें मिला है। ये इतना समय क्यों लग गया मेरा पेमेंट हमारे अकाउंट में आने में, ये कैसे हुआ, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। मैं फुल स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा। स्विफ्ट कॉपी, पेमेंट नंबर, अपना स्टेटमेंट, जो अकाउंट का स्टेटमेंट होता है, पेमेंट आज हमें रिसीव हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। आज के दिन मैं काफ़ी खुश हूँ अपने पेमेंट के लिए। भले ही मेरा पेमेंट 58 दिन के बाद मिला है, पर फर्स्ट पेमेंट के लिए हर एक यूट्यूबर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उन्हें इंतजार होता है फर्स्ट पेमेंट लेने के लिए। जो एक एक वीडियो काफ़ी मेहनत करके वो बनाते हैं, इसी चक्कर में कि एक दिन उनका पेमेंट उन्हें मिलेगा, मेहनत का फल उन्हें जरूर मिलेगा। और जो फर्स्ट पेमेंट है उनका वो रुक जाता है, उनके समय पे नहीं मिलता है, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है। जैसे कि हमें भी बहुत ही ज़्यादा हमें तकलीफ हुआ और हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया पेमेंट के लिए, फिर जाके मेरा पेमेंट हमें मिला है। यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियो देखा है इससे रिलेटेड कि किसी भाई का 6 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिला है, किसी भाई का 3 महीने हो गए पेमेंट नहीं मिला है। ये महीने भी 58 दिन हमें पेमेंट लेने में लगा। ये कैसे हुआ, इतना समय क्यों लगा, मैं सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा। शायद हमारी वीडियो से आपकी भी कुछ हेल्प हो जाए, पर मैंने तो काफ़ी मेहनत किया पेमेंट के लिए। अगर मैं इतना मेहनत नहीं करता तो शायद मेरा पेमेंट हमें नहीं मिलता। कि जिस तरीके से हमारे बैंक मैनेजर ने कह दिया कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे हुआ। जो मेरा पेमेंट है 21 फरवरी को रिलीज हुआ था, इसका स्विफ्ट कॉपी भी हमें मिला 15 दिन के बाद। जो अर्निंग जो ट्रांसफर की जाती है 21 फरवरी को रिलीज हुआ था। रिलीज करते हुए कि मेल आया था कि 5 बिजनेस दिन आप इंतजार कीजिए, 5 दिन के अंदर आपका पेमेंट आपको नहीं मिलता है। फिर तो आप यूट्यूब से बात करिए। यूट्यूब से बात करने के बाद मैंने यूट्यूब से और गूगल सपोर्ट टीम से लगातार मैं बात करता था। गूगल सपोर्ट टीम ने कहा कि आप 15 दिन तक इंतजार कीजिए, 15 दिन के बाद अगर आपका पेमेंट नहीं मिलता है तो आप हमें अप्लाई कर सकते हैं स्विफ्ट कॉपी के लिए। 15 दिन तक मैंने इंतजार किया, तो फिर मैं स्विफ्ट कॉपी के लिए अप्लाई किया और स्विफ्ट कॉपी वहाँ से हमें दिया गया। फिर मैं अपने होम ब्रांच में गया। होम ब्रांच मैनेजर ने साफ मेरा पेमेंट को मैंने दिखाया और बताया, अपना चैनल भी दिखाया। उन्हें स्विफ्ट कॉपी के बारे में, स्विफ्ट कोड के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उन्होंने कह दिया कि आपका ये पेमेंट फेक है, ये रियल नहीं है, ये आप साबित करके हमें दिखाइए कि आपका ये पेमेंट रियल है। अब मैं वहाँ से काफ़ी परेशान हो गया और काफ़ी मैं टूट गया कि अब मैं किसके पास जाऊँ। मैंने स्विफ्ट कोड जो मैं लगाया हूँ, ये हेड ब्रांच का लगाया है। मैं उत्तर प्रदेश से रहने वाला हूँ, इसका हेड ब्रांच चेन्नई मद्रास में है, वहाँ मैं जा नहीं सकता हूँ। फिर मैं कैसे मैं किया, पहले मैं आपको मैं अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, वहाँ मैं दिखाता हूँ, पेमेंट अपना दिखाता हूँ, स्विफ्ट कॉपी दिखाता हूँ, अपने अकाउंट का स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, सब कुछ क्लियर आपको दिखा दूंगा। कोई भी चीज़ मैं हाइड नहीं करूँगा। काफ़ी ये चीज़ दिखाना वीडियो यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है, फिर भी मैं रिस्क अपने ऊपर मैं ले रहा हूँ और आपको मैं क्लियर दिखाऊंगा कितना मुझे रिसीव हुआ है, कितना इंडियन करेंसी, यूएस टू इंडियन करेंसी में कितना लगाया गया है, सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। चलिए पहले मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ, फिर बात करता हूँ कैसे मैंने पेमेंट पाने में क्या कष्ट मैंने उठाया है। अभी मैं आ गया अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये गूगल एडसेंस का पेमेंट है, एड्रेस है जो ये ट्रांसफर करते समय मेंशन होता है। ये मेरे नीचे मेरा एड्रेस है जो मैं हाइड कर दिया हूँ। ऊपर ये पेमेंट डेट आप देख लीजिए, नीचे डॉलर देख लीजिए, जो 1090 $60 ट्रांसफर किया गया था। ऊपर 21 फरवरी 2021 ये नोट कर लीजिए ट्रांसफर होता है। ये स्विफ्ट कॉपी है, आप स्विफ्ट कॉपी देख लीजिए। ये इस तरीके से जो गूगल सपोर्ट टीम से हमने मिला है, 15 दिन के बाद अप्लाई करना होता है स्विफ्ट कॉपी के लिए। ये यूटीआर नंबर है जो मैं आप देख रहे हैं, यूटीआर नंबर है। ये रेफरेंस नंबर है। ये क्या करें, ये जो यहाँ पे कुछ लिखा यूटीआर नंबर लिखा नहीं है, रेफरेंस नंबर लिखा नहीं है, इसी कारण से शायद किसी के समझ में नहीं आता है कि ये क्या है। यहाँ पे नीचे हमारा डॉलर देख लीजिए, स्विफ्ट कॉपी में दिया गया है $1090 $60 दिया गया है, जो स्विफ्ट कॉपी में मेंशन कर दिया गया है।
नीचे ये सिंगापुर से ट्रांसफ़र किया गया है, वहाँ का कोड है ये। मैं एक एक करके मैं आपको बता दूंगा। ये शिफ्ट कॉपी है, सॉरी शिफ्ट कोड है ये, जो हेड ब्रांच का शिफ्ट कोड मैंने लगाया था। मैं पेमेंट मेथड में दूसरा शिफ्ट कोड लगाया था, पर गूगल एडसन ने ट्रांसफ़र करते समय ये दूसरा शिफ्ट कोड पे ट्रांसफ़र किया है। ये कैसे हुआ अभी आपको कंफर्म हो जाएगा। ये एक ही ब्रांच के हैं। यहाँ पे मेरा नाम है, ये यूटीआर नंबर है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है नीचे यूटीआर नंबर। यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा है, इसलिए कंफर्म हो जाता है कि ये रेफरेंस नंबर है। आप यहाँ मैं अपने पेमेंट मेथड में लेके आता हूँ, जो गूगल एडसेंस में पेमेंट मेथड में ऐड करते हैं अपना अकाउंट नंबर पेमेंट लेने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से। अब यहाँ पे मैंने ये बैंक नाम यहाँ पे इंडियन बैंक का लगाया हूँ, जो मेरा इलाहाबाद बैंक में अकाउंट है, और इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में मर्ज हो गया है। इस कारण से हमें अपना पेमेंट मेथड भी मैं चेंज कर दिया था। ये आईएफएससी कोड है हमारे ब्रांच का। ये जो शिफ्ट कोड है यहाँ पे SY लास्ट में देखिए, TSY। मैंने पेमेंट मेथड में ये शिफ्ट कोड यूज किया था पेमेंट लेने के लिए, और जो मैं अभी आपको मैं दिखाया हूँ वो दूसरा शिफ्ट कोड शिफ्ट कॉपी में दिया गया है, जो ट्रांसफर करते समय चेंज कर दिया है गूगल एडसन ने। तो ये कैसे हुआ पता नहीं। मैं अपना जो एक एप्लीकेशन तैयार किया था, पेमेंट हमें नहीं मिला, तो IMA कस्टमर ऑफ इलाहाबाद बैंक, एक एप्लीकेशन में तैयार किया था, पेमेंट हमें नहीं मिला। इस कारण से हेड ब्रांच में अपने होम ब्रांच में हर जगह देने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं $109.07 है ये। 21/2/2021 को रिलीज हुआ है हमारे अकाउंट से। ये वायर ट्रांसफर गूगल एडसेंस द्वारा भेजा गया था। मैं शिफ्ट कोड में आपको दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे देख लीजिए TSY, ये शिफ्ट कोड मैंने अपने पेमेंट मेथड में ऐड किया था। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे MEAS, ये शिफ्ट कोड एडसन ने ऐड किया है भेजते समय। इस शिफ्ट कोड पे एडसन ने भेजा है मेरा भुगतान। जो ये ओवरसीज ब्रांच का है, जो मैंने ऐड किया था ये ट्रेजरी ब्रांच का है। ये दोनों इंडियन बैंक के ही शिफ्ट कोड हैं, इसमें कोई अलग नहीं है, एक ही बैंक के है। शिफ्ट कोड किसी भी ब्रांच का होना चाहिए। यहाँ पे मेरे बैंक अकाउंट का, जो मेरे अकाउंट का स्टेटमेंट है, मिनी स्टेटमेंट मैं निकाला हूँ ऑनलाइन। ये जो 19/4/2021 आप देख सकते हैं, मेरा पेमेंट हमें 19/4/2021 को रिसीव हुआ है। आप नीचे देख लीजिए, ये डेट देख लीजिए, ऊपर आप नीचे देख लीजिए $109.07, जो $74.33 इंडियन करेंसी में, US टू इंडियन करेंसी में इसे कन्वर्ट किया गया है। सारी चीज़ें हमारे स्टेटमेंट में मेंशन है, बिल्कुल मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ। या अमाउंट देख लीजिए, जो इंडियन अमाउंट है ₹8,062 ये पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ये 58 दिन आज होम ब्रांच में दोबारा मैं नहीं गया, इसी कारण से कि जैसे उन्होंने हमें कह दिया कि आपका पेमेंट फेक है। वहाँ से मैं वापस आ गया और गूगल पे मैंने हेड ब्रांच का, जहाँ का मैंने शिफ्ट कोड अपने पेमेंट मेथड में ऐड किया था, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID गूगल से ढूंढना स्टार्ट किया, और हमें कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर उनका भी मिल गया उस ब्रांच का, जो मेरा ओवरसीज ब्रांच का था। अभी मैं आपको दिखाया हूँ। जो पेमेंट मैंने पेमेंट मेथड में लगाया था वो ट्रेजरी ब्रांच का लगाया था। पेमेंट ट्रांसफ़र करते समय गूगल एडसेंस से जो ट्रांसफ़र करते समय ओवरसीज ब्रांच का शिफ्ट कोड उन्होंने लगा दिया। ये दोनों एक ही ब्रांच के हैं, अलग अलग ब्रांच के नहीं है। जो पेमेंट भी मेरा इतना समय लगा, शायद मेरा जो इलाहाबाद बैंक में मेरा अकाउंट है ये इंडियन बैंक में मर्ज हो गया था, इसी कारण से शायद इतना समय लगा। और मैंने हेड ब्रांच में फ़ोन किया, वहाँ से भी डेली हमें यही कहा जाता था कि आप अपने होम ब्रांच में जाइए, यहाँ क्यों फ़ोन कर रहे हैं आप। और मैंने फ़ोन करना वहाँ बंद नहीं किया, सारी चीज़ें मैं बताया होम ब्रांच के बारे में। एक एप्लीकेशन भी लिखा, जो एप्लीकेशन मैं आपको दिखाया हूँ अभी, उस एप्लीकेशन को मैं भेजता था, और स्टेटमेंट भी अपना भी जो भेजता था, शिफ्ट कॉपी, पेमेंट नंबर, पेमेंट डेट, सारी चीज़ें मैं भेजता था। जो एक दिन ऐसा हुआ कि किसी अच्छे एम्प्लॉयर ने फ़ोन रिसीव किया मेरा, और मैं उनसे सारी चीज़ें बताया। उन्होंने फॉरेक्स डिपार्टमेंट को तुरंत लाइन पे ले लिया, और लाइन पे लेके उनसे सारी चीज़ें बताया गया। मैंने भी उन्हें बताया, और उन्होंने मेरे से अकाउंट नंबर पूछा और पेमेंट डेट पूछा, कितना डॉलर है वो पूछा, पेमेंट नंबर पूछा। मैंने उन्हें बताया, और उन्होंने तुरंत हमारे अकाउंट में पेमेंट को ऐड कर दिया।
और ऐड करते समय उन्होंने बोला कि आप अपना इसी वक्त अकाउंट चेक करिए, लाइन पे मैं हूँ और हमें बताइए। मैंने अपना अकाउंट तुरंत चेक किया और मैंने देखा कि मेरा पेमेंट हमें मिल चुका है। उनसे मैंने पूछा कि भाई इतना समय मेरा पेमेंट लेते समय क्यों लग गया, इतना समय मैं काफ़ी परेशान हो गया हूँ। उन्होंने कहा कि आइंदा से इस बार ऐसा हुआ है, आप अपने होम ब्रांच में जाइए और मेरे से बात करा दीजिए, वो एक शिफ्ट फार्म 2 भेजेंगे हमारे पास। पेमेंट तो आपको ऐड कर दिया है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। आप एक वहाँ से फॉर्म 2 हमारे पास सबमिट करा दीजिए और गूगल जो आपके पास शिफ्ट कॉपी है ये भी हमारे पास भिजवा दीजिए अपने होम ब्रांच से। मैंने होम ब्रांच में फिर मैं गया, जब पेमेंट मेरा आ गया मैनेजर को दिखाया, फिर उसे यकीन हुआ कि हाँ ये रियल पेमेंट है और हमने उससे साबित कर दिया कि हाँ मेरा पेमेंट रियल है। उन्होंने फिर देखा और बात किया होम हेड ब्रांच से, अपना नंबर भी हमें दे दिया, कॉन्टेक्ट नंबर। मैंने बात कराया और पेमेंट को मेरे जो उन्होंने फॉर्म मांगा था फॉर्म 2 और शिफ्ट कॉपी बैंक मैनेजर द्वारा भेज दिया गया था, ताकि दोबारा नेक्स्ट टाइम मेरा जो पेमेंट आए हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर आप लोगों की इस तरीके की समस्या है, परेशानी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। चलिए अभी के लिए आज की वीडियो खत्म करते हैं।